हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पर जिस परात में मैंने आटा लगाया है उसी परात में मैं पनीर की पिट्ठी बना रही हूँ पनीर के पराठे के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने पनीर ले लिया था परात में और उसके बाद उसे अपने हाथों से मैंने कर लिया था। आप चाहें तो उसको ग्रेटर से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने हाथों से ही करती हूँ। और उसके बाद इसी परात में पनीर को अच्छे से अपने हाथों से करने के बाद इसी में मैंने जो है हरी मिर्च, हरा धनिया और सूखे मसाले 2-3 जैसे कि नमक, मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर, ये सब डाला। और उन सबको डालने के बाद मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। हरा धनिया कोई से भी भरवा पराठे में आप डालते हैं तो उसका स्वाद दुगना तिगना हो जाता है। और आजकल ना मुझे पिट्ठी अलग नहीं बनानी पड़ती है, मेरे बच्चे यही पिट्ठी वाले खा लेते हैं। हाँ, तन्मय थोड़ा करता है क्योंकि वह छोटा छोटा है, लेकिन गुड्डू खाने लगी है हरे धनिए का, प्याज का, उसको टेस्टी लगता है। तो बस अब जो है मैं पराठे बनाने शुरू कर दिए हैं। आटा तो मैं पहले ही लगा चुकी थी और उसको साइड पे रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि अगर आप आटा लगाते हैं तो साथ के साथ उसके रोटी पराठे नहीं बना सकते हैं, वो अच्छे नहीं बनते हैं। तो उसके बाद अभी जो है मैंने छोटी सी रोटी बेली थी, उसके ऊपर थोड़ी सी पिट्ठी रखी, अपने हाथों से उसको किया, आदत होती है ना। फिर उसके बाद मैंने उस पर सूखा आटा लगाया और उसको बेला। कोई भी आप भरवा पराठा बना रहे हैं उस पर एकदम से कैड़े हाथों से बेलन ना मारें, पराठा आपका फट जाएगा। हल्के हाथों से बेलन चलाना चाहिए। और साथ में पराठे जिनसे नहीं बन पाते हैं, दो चीज़ों का खास ध्यान रखना चाहिए उनको। एक तो बेलन बहुत कैड़े हाथ से नहीं मारना चाहिए, और दूसरा आटा नरम और अच्छा गुथा हुआ होना चाहिए। टाइट आटे का आप भरवा पराठा बनाओगे तो कभी भी नहीं बनेगा अच्छा पराठा। तो यहाँ पर जो है पराठा मैंने तवे पर डाल दिया है और बच्चों को देना शुरू भी कर दिया है। और बस अब मैं इनकी प्लेट लगाऊंगी। चाय आप देख रहे हैं साइड पे रखी हुई है, ये मेरी और इनके लिए है। बच्चे लोग जो है चाय नहीं लेंगे, उनको मैं मक्खन के साथ दे रही हूँ पनीर का पराठा, क्योंकि पनीर का पराठा जो है दही के साथ नहीं खाना चाहिए। तो यहाँ पर बस मैं फटाफट से सारे पराठे इसी तरीके से बना लूँगी। और पहले मुझे भी लगता था भरवा पराठे बनाते हुए यार मैं नहीं बना पाऊँगी, मतलब फट जाएंगे, अच्छे नहीं बनेंगे। लेकिन जब हम धीरे धीरे ट्राई करते हैं, बनाते हैं, तो धीरे धीरे हमें सब आ जाता है। पहली बार तो रोटी बनाने से भी डर लगा था ना, कि यार रोटी कैसे बनेगी, हाथ जल जाएगा, चिमटा पकड़ते हुए डर लगा था, फ्राई पैन पकड़ते हुए डर लगता था, गैस को जलाते हुए डर लगता था। लेकिन देखो ना, धीरे धीरे एक लड़की को सब कुछ आ जाता है। सब कुछ, ससुराल एक ऐसा शब्द है, एक ऐसी जगह है जहाँ कोई भी लड़की जाकर सब कुछ सीख जाती है। तो बस यहाँ पर मेरी भी प्लेट लग चुकी है पनीर का पराठा, जो चारों तरफ से पनीर से भरा हुआ है। और चाय है। मैं चटनी भी लूँगी साथ में, क्योंकि चटनी के साथ भरवा पराठा बहुत अच्छा लगता है। चाहे किसी भी चीज़ का भरवा पराठा हो, मूली का, गोभी का, आलू का, पनीर का, या मिक्स सब्जी का। तो मैं आकर यहाँ बैठ गई हूँ अपनी प्लेट लेकर, सब खा चुके हैं, क्योंकि सबको मैं गरम गरम खिला देती हूँ और मैं सबसे लास्ट में खाती हूँ अधिकतर। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता रोटी बनाते रहो रखते रहो। आदत होती है ना, देखो किसी की कैसी आदत होती है, किसी की कैसी आदत होती है। तो मेरी कोई यही आदत है, जैसे मैंने अपनी मम्मी को देखा था। और मतलब गरम गरम बनाती रहती थी और सबको खिलाती रहती थी और खुद सबसे लास्ट में खाती थी। तो हम लोग हैं या बच्चे हैं, सब देख कर ही सीखते हैं, तो वही देख कर सीखा, वही चीज़ हो रही है। हाँ, बहुत बार बना कर भी रख लेती हूँ। तो मैं इनको यहाँ चिढ़ा रही थी, रोटी दे रही थी और फिर हटा रही थी। ये मना कर रहे थे मुझे नहीं खाना, मैं छक चुका हूँ। फिर भी मैं बोल रही थी अच्छा एक बाइट, एक बाइट, एक लास्ट। तो इस तरीके से, तो ये अपना काम कर रहे हैं यहाँ बैठकर और मैं अपना काम कर रही हूँ खाने का। मैं ये खा रही हूँ। मेरे हस्बैंड तो इसको देसी टमाटर बोलते हैं, लेकिन ये ना हापुड़ के साइड, मतलब जब हम इसको खाते थे इसको रसभरी बोला जाता था। मैं आपको दिखाती हूँ, ये आप इसको क्या बोलते हैं मुझे बताना। हम इसको रसभरी बोलते थे, विपिन इसको नहीं खाते हैं, मैं खाती हूँ, इसलिए ये मेरे घर में आ जाते हैं कभी कभार। पिछले कई दिनों से लगातार आ रहे हैं। और पनीर का पराठा खाया था थोड़ी देर पहले, नमक तेज हो गया। नमक तेज होना स्वाद मतलब सबको ठीक लगा कि बस हल्का सा तेज है, लेकिन मुझे बहुत तेज लगा, मतलब मेरे को नहीं पसंद आया। वो तो ये था कि चलो व्रत है, खा लेते हैं, मेरे से खाया नहीं गया। मुझे बहुत ही वो लगा वाला। अगर कुछ और ऑप्शन होता है या व्रत नहीं होता, दाल रखी थी प्याज वाली थी वो, तो मैं वो खा लेती, लेकिन प्याज वाला नहीं खाना था। नमक तेज हो गया हल्का सा। गुड्डू को बहुत अच्छे लगे, उसने मतलब एक्स्ट्रा जैसे ले लेते हैं ना बच्चों जिनको चीज़ पसंद आती है, लेकिन तन्मय को पसंद ही नहीं है पनीर के पराठे, उसको आलू के पसंद है।
और इनको जो है खा लेते हैं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरे को आज वो रहा। पर चलो कोई बात नहीं, अब तो खा लिए। और मैं बस अब जो है थोड़ा सा बाहर घूमूंगी और थोड़ी सी अपनी एडिटिंग वगैरह करूँगी। मैंने सोचा कि थोड़ा सा आप लोगों से बातचीत कर लेती हूँ। आज जो है बताती हूँ पनीर के पराठे कितने गंदे थे। मतलब गंदे नहीं थे, वो होता है ना नमक तेज होने से सारा टेस्ट, तभी तो कहते हैं कि कम की गुंजाइश है, ज़्यादा की गुंजाइश नहीं होती है नमक की। तो ये है अगला दिन और सुबह का सब काम हो चुका है, नहाना धोना और बाकी के घर के काम भी। और मैं यहाँ पर जो है पकोड़े बनाने की तैयारी कर रही हूँ। पकोड़े मतलब आलू प्याज के पकोड़े, उसमें जो है हरा धनिया वगैरह भी मैंने काट के डाला है। बस मुझे जो है अब इसमें बेसन डालना है, बाकी तो मैंने आलू प्याज वगैरह सब इसमें कट करके रख लिए हैं। बेसन को थोड़ा सा छान कर डालूँगी। बेसन हो, मैदा हो, सूजी हो, आटा हो, इन सभी चीज़ों को छान कर यूज़ करना चाहिए। इनमें कीड़े हो जाते हैं, कभी भी इनको बगैर छाने यूज़ नहीं करना चाहिए। या कोई भी आप सामान बना रहे हो तो उसको एक बार चेक कर लो, चाहे वो कोई भी सामान है, चेक करो फिर आप उसको बनाओ। और जो ये आगे आगे दिन आ रहे हैं ना, इन दिनों में तो नन्हे नन्हे कीड़े सुरसुरियाँ ये सब होता है। सर्दियों में तो फिर भी ये सब चीज़ें कम होती हैं, लेकिन गर्मियों में बहुत होती हैं, तो चेक कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मेरे आलू प्याज धनिया जो मैंने इसमें मिक्स किया है, एक हरी मिर्च, वो अच्छे से बेसन के साथ मिक्स कर लिया है थोड़ा सा पानी डालकर। और अब जो है मेरी कढ़ाई गैस पे चढ़ी हुई है, तेल भी गर्म हो गया है, तो बस इसमें डाल दूँगी मैं ये आलू प्याज के पकोड़े। थोड़े से बच्चे खा लेंगे और थोड़े से मैं डालूँगी किस में, कढ़ी में। कढ़ी मेरा जो बनाने का आज कारण है, वो सबसे बड़ा कारण यही है कि जो मेरी दही है वो मैंने जमाई थी, लेकिन वो दही 4 घंटे बाद मैंने चेक, मतलब 2 घंटे बाद चेक करती हूँ, उस टाइम चेक किया तो दही ठीक से जमी नहीं थी। फिर 4 घंटे बाद चेक किया, दही नहीं जमी थी। दही जमी रात तक जाकर, वो भी मैंने हल्का सा उस पतीले को गर्म किया तब। तो फिर मैंने कहा अब ये खाने के लायक तो है नहीं, पूरा दिन इसको बड़ी मुश्किल से जमाया है, तो फिर इसकी मैंने कहा अब कढ़ी ही बनाएंगे, क्योंकि फेंक भी नहीं सकते हैं। तो इस वजह से जो है फिर मैंने कहा अब जब हम कढ़ी बना रहे हैं तो आज मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाऊंगी। मतलब जो पकोड़ा कढ़ी होती है बेसन वाली, वो नहीं, मैं आलू प्याज के पकोड़े वाली बनाऊंगी। और आलू प्याज के अगर आप पकोड़े कढ़ी में बनाकर डाल रहे हैं तो आप इसमें पालक भी काट कर डाल सकते हैं, आप गोभी के पकोड़े भी डाल सकते हैं, आप बैंगन के पकोड़े भी डाल सकते हैं। पकोड़े डालने हैं तो आप किसी भी चीज़ के डालकर ट्राई कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। मैंने आलू प्याज के डाले हैं और उसके बाद पकोड़े बन रहे हैं। मैंने कहा चलो इसी भिगोने में जिसमें पकोड़ों के लिए मैंने तैयारी की थी, उसी में मैं बेसन दही और पानी डालकर एक घोल तैयार कर लूँगी कढ़ी का। बेसन का और दही का घोल, जिसमें मैं बेसन है, दही है, पानी है और उसमें मैंने नमक और हल्दी डाला है। बस इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अभी इसमें इतना ही पानी और जाएगा जितना पतीले में ये घोल है, क्योंकि ये दही है, गाढ़ी दही होती है, 1 किलो दूध की थी, जिसपे से मलाई भी नहीं उतारी थी, बहुत ही पत्ता सी मलाई उतरी थी, तो आप समझ सकते हैं कितनी गाढ़ी होगी ये। तो कढ़ी बना रही हूँ जैसा कि आप लोगों ने देख लिया है, और कढ़ी बनाए हुए बहुत दिन हो गए थे। आपको पता है मेरे यहाँ ना एक चीज हुई, कल एक चीज हुई हमारे यहाँ। मैंने यहाँ भिंडी रखी थी, यहाँ पे जब ये आए थे 11 साढ़े 11 बजे, तो यहाँ भिंडी रखी थी। वो मैंने इसलिए रखी थी यहाँ पे, मैंने कहा मैं थोड़ी बहुत देर में इसे धो दूंगी और धो के जो है इसको मैं शाम में, या मतलब शाम में तो नहीं, मेरा ये था क्योंकि मेरा व्रत था कल, मैंने कहा कल वल में इसको मैं बना लूंगी नाश्ते में। रात को लेटे लेटे मुझे याद आया यार भिंडी मैंने कहाँ रख दी, मतलब फ्रिज में रख दी शायद, मैंने धो के नहीं रखी। तो मैं जो है सुबह उठ के फ्रिज में मैंने कहा धो देती हूँ फटाफट से, फिर मैं बना लूंगी नाश्ता फटाफट से नहाकर। मैंने देखा भिंडी घर में है ही नहीं, मतलब एक ऐसी चीज गायब, ये क्या हुआ, हमने सब जगह देख लिया लेकिन भिंडी का कोई अता पता नहीं है। मेरे को लगा शायद मैंने गाय के लिए जैसे सामान भिजवाते हैं, मैंने वहां भिजवा दिया होगा। वैसे मुझे याद था कि मैंने नहीं भिजवाया, पर मैंने कहा चलो। हाँ छोटी छोटी थी, पर भिंडी का पता नहीं चला। मैं टोकरी में रख दिए थे धो धा कर,
और आलू उधर रख दिए थे, टमाटर फ्रिज में रख दिए थे, भिंडी मैंने बाहर रख दी थी। मैंने कहा इसको मैं धोऊंगी, उसमें हरी मिर्च भी थी। उसका पता ही नहीं चला, या तो बिल्ली ले जाती, बिल्ली खिंडाते हुए ले जाती। अब मेरे को ये नहीं है कि भिंडी खो गई, भिंडी का तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, भिंडी क्या मतलब वो इतनी कोई चीज नहीं है। लेकिन अचंभा इस बात का है कि गई तो गई कहाँ। मैंने, नेहा ने, गुड्डू ने, हमने सब जगह ढूंढा लेकिन भिंडी नहीं मिली। पता नहीं भाई क्या हुआ भिंडी को, जमीन खा गई। या तो मैंने कहा कूड़े बूड़े में ना चली गई हो, कहीं भूल भुलैया लगा है उसका ना, हमसे या बच्चों से कूड़े में, यही चीज हुई है। क्योंकि वो एक ऐसी चीज भी नहीं है जो मैं बोल दूं हाँ वो किसी ने ले ली है, वो नहीं, वो भिंडी ऐसी कोई चीज नहीं है। वो कहीं ना कहीं हमारा भूल भुलैया लगा है, कहीं ना कहीं वो क्या करा हमने हमें खुद नहीं पता। पर मुझे अच्छे से याद है, मैंने यहाँ रखी थी इस जगह पे। आज ना मैंने बिंदी ये वाली शेप की लगाई है, ओवल शेप की लगाई है। और मैं आज मार्केट जाऊंगी गुड्डू के लिए कपड़े लेने, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि गुड्डू के कपड़े बड़े हो रहे हैं, तो उसके कुछ वो छोटे हो रहे हैं, बड़े बोल रही हूँ, वो बड़ी हो रही है। उसके लिए कुछ शॉर्ट्स, कुछ कैपरी लेने के लिए, और तन्मय की भी कुछ टी शर्ट्स और उसके भी शॉर्ट्स लेने के लिए, जो वो बनियान के होजरी में आते हैं वो वाले। और बच्चों का ना यही होता है, हर साल उनके कपड़े लेने पड़ते हैं, सर्दियों में तो, गर्मियों में तो, और लेने तो हैं ही। तो मैंने सोचा कि घर जाने से पहले ही ले लेते हैं, अच्छा रहेगा, वहाँ के लिए भी थोड़े से नए नए से कपड़े हो जाएंगे दोनों पे। तो फिर मैंने इनसे बात की सुबह, तो इन्होंने कहा कि चलो ले आना। तो ये पैसे वगैरह दे के चल, मैं इनको बोल रही थी तुम ले आना, मैं क्योंकि मेरे को भी जाना है मार्केट। तो ये कहने लगे नहीं तुम ले आना, फिर तुम बोलोगी कि ये ऐसे ले आए वैसे ले आए। और फिर बच्चों को भी मैं इसीलिए साथ लेकर जाऊंगी आज मार्केट। बच्चे मेरे साथ बहुत ही कम जाते हैं मार्केट। अगर जैसे मैं कहीं मंदिर वगैरह जा रही हूँ तो ले जा लेती हूँ, लेकिन अगर मैं कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग करने जाती हूँ ना, तब मैं लेके नहीं जाती, क्योंकि अच्छा नहीं लगता दुकान पे इतने सारे लोग सामान लेने जाएं, बच्चे बच्चे। तो उन्हें लेके जाऊंगी और थोड़ी सी उनकी शॉपिंग करूंगी। कुछ हाँ, उसमें 5 रुपये पड़े होंगे, देखिए। तो वही 5 चिल्लर ही ले ले, चिल्लर, इन चिल्लर की बहुत कीमत होती है। तो दोपहर का टाइम है, और आजकल गर्मियों की दोपहर आपको पता ही है कितनी खतरनाक वाली होती है ना। बहुत लंबी सी दोपहर होती है, कड़कड़ाती धूप होती है। तो सोने से अब जो है मैं खिड़कियाँ इस टाइम बंद कर देती हूँ, सर्दियों में तो मैं खुली छोड़ दिया करती थी। तो अभी जो है इनको मैं लेटने से पहले खिड़कियों को, पर्दों को अच्छे से सेट कर दूंगी, जहाँ की भी खिड़की खुली हुई है। और वो जो आपको मैंने कल रात फ्रूट दिखाया था वो मुझे अच्छा लगता है, तो मैं आते जाते इस कमरे में से एक एक लेती रहती हूँ। और उसके बाद जो है कपड़ों का स्टैंड भी बाहर है, ऊपर के तो कपड़े सभी आ चुके हैं, तय भी कर दिए, लेकिन ये नीचे स्टैंड वाले कपड़े हैं। तो इनको थोड़ा सा पलट दूंगी और साइड में स्टैंड खड़ा कर दूंगी थोड़ा छाँव में। और जो कपड़े सूखे हैं उनको मैं अंदर ले आऊँगी, और जो बच्चों ने चीज़ें होती हैं ना इधर उधर फैला देते हैं दोनों, तो वो थोड़ा सा ठीक कर दूँगी। और उसके बाद मैं फिर से इस रूम में आई, और मैंने कहा चलो एक आधा और खाते हैं। और मुझे बताना आप लोगों के यहाँ इस फ्रूट्स का क्या नाम है, आप इसको किस नाम से बुलाते हो। हमारे हापुड़ में तो जहाँ तक मुझे याद है रस भरी ही बोला करते थे इसको, बाकी मैं गलत हूँ तो आप बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ का तौलिया यहाँ टांग दूंगी, कुछ कपड़े अंदर के हैं वो अंदर, कुछ इधर वाले कमरे के हैं इधर, सारे जगह कपड़े ही कपड़े कपड़े होते हैं, फिर भी कपड़े नहीं होते। तो बस ये सब सेट करके मैं थोड़ी देर लेटूंगी। ओके, उठी हूँ, थोड़ी देर पहले मैं सो गई थी।
और कहीं भी नहीं जा पाए, मतलब ना तो हम डॉक्टर के यहाँ जा पाए, ना हम शॉपिंग करने जा पाए, कुछ नहीं जा पाए करने के लिए, बस सो गए। मैं बिंदी टेढ़ी हो रही है। गुड्डू ऐसे मत किया, मेरे पेट में दर्द हो जाता है, उठाने की कोशिश मत किया कर, उठा नहीं पाएगी, तू भी गिरेगी मैं भी गिरूंगी। नहीं उठा लूंगी। नहीं उठा पाएगी, थोड़ा सा उठा लूंगी। नहीं उठा पाओगे, मैं मोटी हूँ, बहुत मोटी हूँ। तन्मय आ मिट्टी कर दी सारे में, तन्मय क्या कर दूंगी। तो मैं पीऊंगी कॉफी। अभी ना गन्ने के रस वाले भैया भी आए थे, वो चले गए, घर में अंधेरा कायम रहो वाला वो हो रहा है। गुड्डू भगवान जी की लाइट चला, शैतान बच्चा। हेलो एवरीवन, तुम्हें चैलेंज। बस शुरू। आप अच्छे हैं तो कमेंट कर बताना। चलो हो गया। नहीं और मुझे कुछ अपने सूट सिलवाने हैं जो कि यहाँ रखे हुए हैं काफ़ी टाइम से, मतलब एक आधा तो अभी का ही है और दो बहुत टाइम से रखे हुए हैं जो मैंने साइड में रखे हुए थे अपने लिए निकाल कर, कॉटन के हैं। तो मैंने कहा चलो भैया इनको सिलने देकर आते हैं। तो मैं यहीं सिलवा कर देख रही हूँ सूट, क्योंकि विकास नगर के भरोसे मुझे बहुत लंबा बैठना पड़ता है। हाँ मतलब एक बार मैं सिलवा कर देख रही हूँ, अगर अच्छे सिल गए डेली वेज के तो मैं आने जाने के पार्टी वेयर भी उनसे सिलवा लूँगी। और फ़िलहाल तो जो सूट मेरा अच्छे वाला है वो तो मैं विकास नगर देकर आऊँगी। ये भी अच्छे ही हैं सूट, अब देखो वही कैसे बनते हैं कैसे नहीं। 3 सूट सिलने के लिए दिए हैं, तीनों सिलकर आ जाएंगे तो मैं दिखाऊंगी कैसे सूट हैं, और तीनों मेरी ही शॉप के हैं। कुछ लोग पूछते हैं आपकी शॉप कहाँ है, तो मैंने अभी घर से ही काम शुरू किया है अपना और बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ कुछ एक महीने में 2 महीने के अंदर आपको मेरी दुकान मिलेगी मेरे घर के ऊपर ही। चलो फिर चलते हैं घूमी घूमी करने। तन्मय और गुड्डू को पिज्ज़ा खाना है, कई दिन से बोल रहे हैं, सैटरडे संडे भी चला गया। हाँ तो आज तो वैसे ट्यूसडे है लेकिन सैटरडे संडे इनका ऐसे ही चला गया, पिज्ज़ा खाना था दोनों को। तो फिर मैंने कहा चलो, मैंने फ़ोन किया था इनको अभी 10 मिनट पहले, मैंने कहा इनको पिज्ज़ा ले आओ, तो इन्होंने कहा कि मैं तो भाई आ गया। मैं अब कहाँ, मतलब फिर ये कहने लगे चल मैं इनको लेके चला जाता हूँ, कहने लगे तू भी चल। मैंने कहा चलो फिर बैठ के चलते हैं। तो बस निकल गए पिज्ज़ा लेने के लिए। कहाँ से लोगे? कहीं से भी ले लेंगे तो। तो हम लोगों ने यहाँ पे आके देखा कि पिज़्ज़ा तो है ही नहीं, जिसके लिए बच्चे इतना तड़प रहे हैं।
तो पिज़्ज़ा कैंसिल हो चुका है। फिर हमने उनसे पूछा बच्चों से कि भाई पिज़्ज़ा तो नहीं है, तुम क्या खाओगे? फिर पेटीज़ ऑप्शन था यहाँ पे। ये एक दो चीज़ और थी, जैसे कुलचा होता है यहाँ पे भरा हुआ, एक पनीर का होता है, बच्चे वो उन्होंने मना कर दिया था। तो उन्होंने कहा कि भाई पेटीज़ खाएंगे तो हम यहाँ पे पेटीज़ ले लेंगे और पैक कराएंगे, क्योंकि बच्चों ने बोला हम घर जाकर खाएंगे इत्मीनान से, और उनके लिए स्ट्रॉबेरी शेक, तो वो हमने ऑर्डर दे दिया था। और फिर विपिन ने बोला कि चलो मैं और तुम पेस्ट्री खाते हैं, तो एक एक पेस्ट्री हमने यहाँ पे ले ली है, ये वाली पाइनएप्पल वाली। तो बस इसको खाते हैं, आप लोग भी खाइए, एंजॉय कीजिए। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि मैं थोड़ा सा डाइट पे हूँ, थोड़ा सा ही हूँ मतलब। तो इन्होंने बोला खा ले, अब कुछ नहीं होता, तो मैंने कहा चल फिर खा ही लेती हूँ मैं भी। तो थोड़ी सी बस ये एक एक पेस्ट्री ली है, वो खाएंगे, बाकी मैं अपने लिए कुछ नहीं लेके जाऊँगी, जैसे कि स्ट्रॉबेरी शेक या पेटीज़ वगैरह कुछ भी नहीं लूँगी, कंट्रोल कर रही हूँ। आज मैंने कढ़ी चावल भी बस बना लिए, क्योंकि कढ़ी ना अगर आप थोड़ा सा सोच रहे हो वेट के लिए, तो आपको कढ़ी कढ़ी को भी अवॉइड करना होता है, लेकिन बनने के बाद मैं कढ़ी को अवॉइड नहीं कर सकती हूँ। तो यहाँ पे हम दोनों बस बातचीत भी कर रहे हैं। अभी तो सिर्फ वही डिस्कशन चल रहा है मायके वाला, क्योंकि हमारे यहाँ जो मिस्त्री भैया आए थे, वो मिस्त्री भैया चेक कर कर बता कर गए हैं। तो उन्होंने विपिन को कॉल किया होगा, भाई काम वाम लगवाना है तो बता दो ये वो, कि वरना फिर हम लोग कहीं और का देखते हैं। तो फिर वही विपिन मुझे बता रहे थे कि क्या करना है ये बताओ। तो बस वही सारी बातें चल रही हैं, मतलब आप बोल सकते हो ना घिर गए, एक उसमें हम घिर चुके हैं, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, फंस गए हैं कि करे तो करे क्या। और बस ये सब खाने पीने के बाद, मतलब पेस्ट्री खाने के बाद, बच्चों का हमने पैक करा लिया है और हम निकल चुके हैं अपने घर की तरफ। ये सुनसान रास्ते जो आप देख रहे हैं बड़े अच्छे लगते हैं, शांति, हरियाली। और यहाँ पे थोड़ा सा डर लगता है, जब मैं नई नई थी इनके साथ आती थी इस रास्तों पे, तो मुझे बहुत डर लगता था, मतलब बहुत ही ज़्यादा। मैं इनको बोलती थी ऐसे रास्ते से मत लाया करो, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर रास्ते थोड़ी देर चलने के बाद आपको ऐसे ही मिलेंगे। तो बस जो है थोड़ी देर में मोहल्ले शुरू हो जाएंगे और ये रास्ता ख़त्म हो जाएगा। तो बस मैं घर जाऊंगी और आप लोगों को मैं यहीं पर इस वीडियो को एंड करूंगी, बाय बाय बोलूंगी आप लोगों को। तो चलिए बाय बाय, कल फिर मिलेंगे एक नए से प्यारे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।